हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए, मैं सूरज सर आप सभी के लिए फिर से एक नया वीडियोज लेकर आया हूं भाई। तो आज का वीडियोज में आपको मैं कंप्लीट करके देने वाला हूं समानांतर क्रम का संयोजन। ये जो समानांतर क्रम प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करते हैं, और इसका थ्योरी जो एग्जाम में बहुत काफी पूछा जाता है, और थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सोल्व होते हैं। तो ये वीडियोज में आप सभी को बहुत ही बेहतरीन आपको मन लगने वाला है। बस आप वीडियोज के साथ अंत तक बने रहिएगा, और एक भी डाउट आपको नहीं बचेगा मेरे दोस्तों। तो चलिए वीडियोज को करते हैं शुरुआत। तो शुरुआत करने से पहले आप लोग चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियोज को शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई। तो चलिए, आज का जो है क्लास है समानांतर क्रम संयोजन क्या है मेरे भाई। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक व्यवस्था तैयार करेंगे। तो इसमें डायग्राम जो बनाना बहुत जरूरी है। डायग्राम जिस बच्चों को समझ में आ गया ना, समझो भाई, फिजिक्स उसको समझ में आया। फिजिक्स उसको कुछ और नहीं लगने वाली है, बहुत ही हवाओं में उड़ा देंगे वो सारे बच्चे। तो सबसे पहले करना है, समझो यहाँ पर। सबसे पहले समानांतर क्रम संयोजन में क्या करेंगे, सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ेंगे कि सभी के सिरे जो होते हैं ना, पहले सिरे दूसरे बिंदु के सिरों से ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ बनाते हैं इस प्रकार से डायग्राम मेरे भाई। तो सबसे पहले इधर से धारा आएगी आई। अब ये क्या करेगी, तो भाई तीन प्रतिरोधों को हम लोग जोड़ने वाले हैं, ठीक है। कितने प्रतिरोध को जोड़ेंगे? तीन। अब चलिए, तो सबसे पहले जो है हम लोग प्रतिरोध R1 मानेंगे, ठीक है। दूसरा प्रतिरोध हम लोग का R2 हो जाएगा, और तीसरा प्रतिरोध हम लोग का R3 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो R1 प्रतिरोध हो गया, धारा I जाएगी, I1 जाएगी, और R2 प्रतिरोध, एक R3 प्रतिरोध है। इधर से करंट हम लोग का I जा रहा था। अब ये तीन जंक्शन में बढ़ चुका है। तो सबसे पहले ये I1 धारा फ्लो करेगी, दूसरे से I2 धारा फ्लो करेगी, और तीसरे से मेरे भाई I3 धारा प्रवाहित होगी। तो क्या इतना आपको समझ में आ गया? अब तीनों ये जंक्शन से जब धारा आगे बढ़ेगी, तो तीनों आगे बढ़कर एक बिंदु पर जाकर क्या होगी, मिल जाएगी मेरे भाई, ठीक है। इस प्रकार से तीनों धाराएं जो है एक बिंदु पर जाकर मिल जाएगी। अब यहाँ से फिर से पुनः जितनी धारा प्रवेश करेगी उतनी धारा ये वापस निकल जाएगी। अब इसे मैं क्या करूंगा, तो एक इसे बैटरी से जोड़ दूंगा, ठीक है, विभवांतर। हाँ जी, तो चलिए इसे मैं एक बैटरी से जोड़ दिया हूँ, ठीक है मेरे भाई। क्या इतना आपको समझ में आ गया? और इसमें कुंजी लगा देता हूँ ऑन ऑफ करने के लिए, क्योंकि बिना स्विच के भाई आपको भी सर्किट को कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर V वोल्ट का विभवांतर भी दे दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ से कौन सी धारा प्रवाहित हुई थी, तो आई धारा प्रवाहित हुई। और आई धारा जब प्रवाहित होती है तो तीन जंक्शन में बढ़ जाती है, और तीनों प्रतिरोध क्रमशः इस प्रकार समानांतर क्रम में संयोजित किए हैं। सबसे पहले R1, R2 और R3 आप देख रहे होंगे, ये एक दूसरे के पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है। अब तीनों से धारा फिर यहाँ से ये वापस बाहर निकल जाती है, I1, फिर यहाँ से I2 और I3, फिर तीनों धारा मिलकर क्या करेगी, आई रूप से ये प्रवाहित हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ अब यहाँ पर रचना करके इसे लिखते हैं। हमने क्या क्या माने हैं मेरे भाई, तो सबसे पहले माना है आप सभी बच्चों ने। तो चलिए मैं लिखता हूँ कि माना कि कितने प्रतिरोध लिए मेरे भाई, तो तीन प्रतिरोधक को जोड़े ना। माना कि तीन प्रतिरोधक है, कितना? तीन प्रतिरोधक। कौन कौन सा है मेरे भाई, तो R1, R2 तथा R3 को क्या किए हैं, तो पिक्चर में आप देख रहे होंगे। R3 को चित्रानुसार क्या किया मेरे भाई, जोड़ा गया है, ठीक है। चित्रानुसार जोड़ा गया है। R1, R2 तथा R3, तीनों प्रतिरोधों में R3, R2 तथा R3 में क्रमशः क्या किए हैं, तीनों में धारा को प्रवाहित किए हैं। क्रमशः धारा क्या क्या है, I1, I2 तथा I3 प्रवाहित हो रही है, नहीं बह रही है मेरे भाई, ठीक है। इसमें R1 में I धारा, R2 में I2 धारा, और R3 में I3 धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। हो रही है, जबकि सभी प्रतिरोधों सभी प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर क्या है मेरे भाई, विभवांतर विभवांतर इस बार समान है, ठीक है। विभवांतर समान है।
समान है, अतः क्या लिखेंगे, R1 R2 तथा R3 में बहने वाली धाराएं। चलिए अब धारा को हम निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए अब तो इसमें आपको जो भी मैंने पिक्चर में बनाया वो सारे मैंने यहाँ लिख डाला। मैंने क्या लिखा कि सबसे पहले माना कि तीन प्रतिरोधक R1 R2 और R3 को लिए और इसे हम चित्रानुसार क्या किए, सजा दिए, ठीक है। R1 R2 तथा R3 में क्रमशः R1 में I1 धारा और R2 में I2 धारा और R3 में I3 धारा को प्रवाहित करते हैं, ठीक है। जबकि सभी प्रतिरोधों के सिरों पर है, सभी के सिरों पर जो है विभवांतर यानी कि भी जो है सबका क्या है, इक्वल है, यानी कि सबका विभवांतर समान है मेरे भाई, ठीक है। अतः R1 R2 तथा R3 में बहने वाली धाराओं को मैंने निकालने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए हम सब मिलके अब धारा को निकालेंगे। तो तो आपको पता है धाराओं के लिए क्या आप निकालते हैं फॉर्मूला, भी बराबर क्या हो जाता है मेरे भाई, I इंटू R हो जाता है, ठीक है। आपको निकालना है, धारा निकालना है ना, इसलिए मैं लिख सकता हूँ I बराबर V अपन R, ठीक है। इसी बेसिस पे हम लोग सारे धाराओं को निकालेंगे मेरे भाई। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपको निकालनी है I1 निकालनी है, ठीक है। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, V अपन क्या हो जाएगा R1, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं। इसी प्रकार I2 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V अपन R2 हो जाएगा। और इसी तरह से हम अगर जो निकालेंगे I3 को निकालेंगे तो V अपन क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। अब टोटल धारा निकालेंगे मेरे भाई, जैसे क्वेश्चन थर्ड मान लेंगे। टोटल धारा निकालनी है, धारा कुल धारा बराबर निकालेंगे मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, कुल धारा, देखो कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस क्या हो जाएगा I3। क्या अब इसे मैं अगले पेजेस पे बताऊं, इसे टोटल धारा I1 प्लस I2 प्लस I3 इतना कंप्लीट हो गया और सभी को अब हम लोग जोड़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए तब हम लोग यहाँ पर देखते हैं टोटल धारा कितनी प्रवाहित हुई थी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। आपको बराबर V अपन R होता है, ठीक है। उसके बाद I1 का जरा मान देखिएगा ना, तो यहाँ पर I1 का मान जो है आपको कितना है, V अपन R1। बस वही चीज आपको करनी है मेरे भाई। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, V अपन R1 प्लस V अपन R2 हो जाएगा प्लस V अपन R3 हो जाएगा। अब यहाँ पर सबका भी देखिए विभवांतर क्या है, समान है, तो भी समान है तो भी अपन R हो जाएगा। अब यहाँ पर भी कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहाँ पर विभवांतर जो आपको दिया हुआ है, विभवांतर क्या है, V से भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए निकालेंगे 1/RP कर देता हूँ। P मतलब पैरेलल, समानांतर क्रम को जोड़ने के लिए इंडिकेट कर देता हूँ, यानी 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन ये फाइंड हो जाता है मेरे भाई, यानी ये जो आपका निकल कर आ गया समानांतर क्रम श्रेणी का संयोजन हो गया, ठीक है। समानांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध है ना, समतुल्य प्रतिरोध हो गया, निकल कर आ गया। अब इसी बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन भी आपको आएगा, तो कैसे आप इसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए अब इस बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे मेरे भाई। तो आइए एक क्वेश्चन आपको देता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं, इस प्रकार से न्यूमेरिकल भी आपको दिया जाता है। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, जल्दी से फटाक से आप इसे सोल्व करके बताइए। समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या करूंगा भाई, तो एक आपको इस प्रकार से आपको बना कर दूंगा श्रेणी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 प्रतिरोधों को ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर फटाक से ऐड कर दो, चलिए हो गया। अब सारे प्रतिरोधों को एक बैटरी से क्या करेंगे मेरे भाई, तो इससे जोड़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए जोड़ दिया मैंने, अब सारे का प्रतिरोध हम लोग ऐड करेंगे, तो कितना कितना प्रतिरोध हो जाएगा। तो चलिए मैं पहले को देता हूँ, यहाँ पर आई धारा प्रवाहित हो रही है, ये सभी से अलग अलग धारा प्रवाहित होगी।
तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 2 ओम दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 ओम देता हूँ और यहाँ पे आपको 4 ओम देता हूँ, ठीक है। आपको टोटल इसमें जो आपका समतुल्य प्रतिरोध अर्थात आपको पूछेगा ना कि बिंदु जो है ना ए और बी के बीच में, यहाँ पे कोई बिंदु ए और कोई बिंदु बी है, दोनों सिरों के बीच में ऐसे दे देगा। बिंदु ए और बी के बीच में बिंदु ए तथा बी के बीच क्या निकालना है? समतुल्य प्रतिरोध पूछेगा। समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए हम लोग देखते हैं एकदम फटाक से क्विक एक्शन से बनाएंगे, ठीक है। तो आपको पता है समतुल्य प्रतिरोध यानी कि 1/RP का फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना। फॉर्मूला तो आपको अभी जस्ट मैंने सिद्ध करके दे दिया। अब इसी को मैंने मान लेता R1, इसे मान लूंगा R2 और इसे मान लूंगा R3, यानी 1/RP जब निकालूंगा मेरे भाई तो 1/R1 का जो मान हो जाएगा कितना है? तो 2 ओम है, इसका मान 3 ओम है और इसका मान 4 ओम है। अब टोटल का एलसीएम लिए, 2 3 4 का एलसीएम लोगे मेरे भाई तो 12 आ जाएगा। 2 6 के 12, 3 चौके 12 और 4 तिहाई 12, 6 4 10 और 3 13/12 हो जाएगा। हाँ जी, तो ये इसका क्या हो गया? आरपी निकल गया है। आपको तो यहाँ पर 1 बट यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, इसलिए आरपी बराबर क्या होगा? तो तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो चेंज कर दीजिएगा तो हो जाएगा 12/13 ओम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। ये आपका आंसर है। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में सोल्व भी करनी रहती है। तो चलिए कोई दिक्कत अगर जो आया है तो बताइए कमेंट सेक्शन में। वैसे तो आपको समानांतर क्रम संयोजन का बहुत अच्छे से मैंने समझा दे रखा हूँ, ठीक है। तो एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत इजी है और क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है। 10th वालों में भी पूछा जाता है, 12th वालों में भी पूछा जाता है। तो ये भी आपका हो गया सेकेंड पार्ट, ये आप देख लीजिएगा। तो आपको मैंने श्रेणी क्रम का भी जो है वीडियोज अपलोड कर रखा हूँ, अगर जो आपको श्रेणी क्रम का भी चाहिए तो वो भी आप वीडियो जाकर देख लीजिएगा। और वीडियोज आपको बहुत प्यारा लगा हो तो वीडियोज को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद से बच्चों को। ओके।